दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी की गलत नीतियों के कारण आरएसएस और बीजेपी में बहुत दूरी बढ़ती चली जा रही है। इसका सबूत ऐसे मिलता है, आरएसएस की जो सबसे बड़ी संस्था है भारतीय मजदूर संघ, वो और बीजेपी का 36 का आंकड़ा हो गया है शुरू। हो क्या गया है इस बात को ऐसे कि उन्होंने इसी महीने में अगले चंद दिनों में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल मतलब आंदोलन का आह्वान किया। वो जगह जगह धरने प्रदर्शन ये सब करेंगे, और वो भी मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अब वो गलत नीति क्या है? जो ये प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, अब संस्थान बेच रहे हैं, जो हमारे संस्थान उनको बेच रहे हैं, इसके विरोध में। क्योंकि उनका कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है देश को। जो ये पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इससे लाभ जो हो रहा है चंद लोगों को हो रहा है, देशवासियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये चीज़ काफ़ी बहस का मुद्दा बनी हुई है। लिहाजा चूँकि आरएसएस की सबसे बड़ी संस्था है भारतीय मजदूर संघ, सो आरएसएस उससे इतनी जल्दी पल्ला नहीं छुड़ा सकती है कि ये कह दे कि नहीं, मजदूर संघ ने जो कहा है वो गलत कहा है, वो उनका अपना डिसीजन है। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी गिरीश चंद्र वर्मा, उन्होंने कहा है कि ये हम लोग मजबूरी में ही कदम उठा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सीतारमन ने अपने बजट में, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा था कि विनिवेश करेंगे और उससे कुछ फ़ायदा होगा, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ये देश के मजदूरों के विरोध में तो है ही। क्योंकि देखिए, जब कभी कोई संस्थान बिकता है तो अगला जो आदमी आता तो उस वहाँ से अपनी कार्रवाई शुरू करता है, मजदूरों की छटनी करता है, अपने हिसाब से कम और कम मजदूर रखता है, जिसमें इस दायरे में बड़ी इनकम कर सके। अभी आप देखिए, एयर इंडिया का जो बिकी है, टाटा ने ख़रीदा है, तो यहाँ पे एयर इंडिया के जगह जगह हॉस्टल्स होते हैं और कॉलोनीज़ होती है जहाँ पे एयर इंडिया के लोग रहते हैं। उनको नोटिस जारी हो गए हैं कि वो अपने फ्लैट खाली कर दें। आइंदा अगर उनका एम्प्लॉयमेंट रहा तब उनको फ्लैट दिए जाएंगे। इस तरीके से चीज़ चल रही। तो ये उदाहरण मैंने अभी दिया है, जो अभी हाल का, ये 2-3 रोज़ पहले अखबार में आया है। लेकिन देखने वाली बात है कि आरएसएस भी अब मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है। जो उनकी इकोनॉमिक नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनसे खुश नहीं है। वैसे तो कोई नीति ही नहीं है इस सरकार की, इस भाजपा सरकार की कोई नीति ही नहीं है। कश्मीर पे आप देख लीजिए, कल उन्होंने 370 ख़त्म करके उसको कई हिस्सों में बांट दिया था। अब कह रहे हैं कि वो राज्य का दर्जा भी उसको वापस कर देंगे, अमित शाह वहाँ बैठ के। तो ये कोई नीति होती है? इसी तरीके से इसका जो प्राइवेटाइजेशन करना है, सारी संस्थानों को, सहकारी संस्थानों को बेचना है, ये भी उसी नीति का एक हिस्सा है, जो आगे चल के औंधे मुंह गिरेगी। और वैसे तो सरकार भी अगर ऐसे ही रहा तो आगे चल के औंधे मुंह गिरने की कगार पर खड़ी हुई है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।